क्या आपको महाराष्ट्र में मराठी लोगों से पिटने से बचना है? या क्या आपको आपकी मराठी क्रश को पटाना है? या क्या आपको आपके मराठी बॉस से फ्रेंडशिप करनी है? तो ये व्लॉग ज़रूर देखिएगा। चुप, सॉरी, गाना नहीं है। ओके, सो हाय एवरीवन, गीगल रानी इज़ बैक। तो आज का वीडियो है कि जो महाराष्ट्र में मराठी जैसे कि बोली जाती है, तो जो भी मतलब कॉमन फ्रेजेस हैं, उसके बारे में आज का वीडियो होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ग्रीटिंग्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून कैसे बोला जाता है। जैसे कि गुड मॉर्निंग को बोलते हैं शुभ सकाळ। ठीक है, सकाळ अगर आपको ल बोला नहीं जाता तो ठीक है, आप सकाल भी बोल सकते हो। हाँ, लेकिन शाकाल मत बोल दीजिएगा गलती से। ओके, उसके बाद फिर गुड मॉर्निंग हो गया। गुड आफ्टरनून को शुभ दोपहर बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इवनिंग को, गुड इवनिंग को शुभ संध्याकाळ बोलते हैं। ठीक है, संध्याकाळ। ओके, मैं चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में भी इसके वर्ड्स लिख के दूंगी, सो दैट आपको स्पेलिंग के हिसाब से भी पता चले कि कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है। ठीक है, उसके बाद आता है रात्र। तो रात्र मतलब गुड नाइट, तो उसको बोलते हैं शुभ रात्रि। ठीक है, तो ये हुआ ग्रीटिंग्स। अभी है, अगर आप किसी को पहली बार मिल रहे हो, पहली बार या मतलब कहीं पे भी आप ग्रीट कर रहे हो, तो वही मतलब नमस्कार, कशी आहेस तू, कशी आहेस तू। ये अपन लड़की को बोलेंगे। अगर कोई लड़की सामने है तो कशी आहेस तू ऐसा बोल सकते हैं उसको। ठीक है, या तो फिर तू कशी आहेस, बेसिकली तू कशी है आहेस, तू कैसी है। ओके, हाउ आर यू। ठीक है, उसके बाद अगर लड़का रहेगा, तू कसा आहेस। ठीक है, तू कैसा है। ठीक है, तो अगर कोई आपको ये चीज बोल रहा है, कि पूछ रहा है कि तू कैसा है या तू कशी आहेस, तू कसा आहेस, तो हम लोग को क्या बोलना है, मैं ठीक हूँ को हम लोग ऐसे बोलेंगे, मी ठीक आहे। मी मतलब आई, ठीक मतलब ऑब्वियसली ठीक, और आहे। ओके, आपको आप नोटिस कर सकते हो कि काफ़ी जो हिंदी और मराठी वर्ड्स है वो काफ़ी मतलब कॉमन होंगे। तो अगर आपको हिंदी आता है तो मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आपको मतलब है ना, ऐसा लगेगा कि अरे ये तो सेम ही है, हम लोग के हिंदी में भी सेम होता है तो मराठी में भी ये सेम ही है। तो वैसे काफ़ी कॉमन वर्ड्स भी हैं, ऐसा देखा जाए तो। ठीक है, उसके बाद एक अच्छा टिप देती हूँ मैं आपको। अभी देखो, मोस्टली मैंने देखा है नॉर्थ साइड में आप, हम, ये काफ़ी यूज़ करते हैं। मतलब इवन अगर किसी किसी स्टेट्स में देखेंगे तो छोटे बच्चे को भी आप करके बोला जाता है कि आप क्या कर रहे हो, आइए यहाँ पे खा लीजिए, वैसा। लेकिन मराठी में अगर आपको किसी को तो एक्वेंटेंस या स्ट्रेंजर से फ्रेंड बनाना है, तो उसके लिए आप तू तड़ा कीजिए। मतलब तू से बात कीजिए, तू करके बात कीजिए कि तू कुठे चालला आहे, तू क्या कर रहा है, तू कसा आहेस। तू बोलने से ना हमारे मराठी में कैसे होता है कि तू जब अपन बोलते हैं ना, तो फिर वो एक है ना, ये हो जाता है, क्लोज़नेस आ जाता है। मतलब अगर आपको किसी को इनडायरेक्टली ये बोलना रहेगा कि भाई तू मेरा क्लोज़ है, तो तू करके बात किया कर। क्योंकि ये एक्चुअली उल्टा रहता है हर जगह। मोस्टली दूसरे स्टेट्स में ऐसा रहता है कि आप मतलब तू बोलने से ऑफेंड हो जाते हैं कुछ-कुछ लोग, बट नहीं, हमारे मराठी में एक ऐसा रहता है कि तू चल जाता है। ठीक है? तू मतलब प्यार से। मैंने काफ़ी फैमिलीज़ में देखा है कि मदर को भी तू करके बुलाते हैं। बट कोई-कोई लोग, अगर कोई नॉर्थ वाला सुनेगा तो दे विल बी लाइक अरे! ये तू करके कैसे बोल रही है? ऑफेंड हो जाएँगे। बट नहीं, तू मतलब क्योंकि वो ज़्यादा ख़ास रहती है, माँ ज़्यादा ख़ास रहती है, बुआ रहेगी, बुआ भी ख़ास रहती है वैसे। इवन जेंट्स लोगों को भी, मेल्स को भी पापा-वापा रहेंगे तो कभी-कभी किसी-किसी फैमिली मराठी फैमिली में तू करके बोलते हैं कि तू इकडे ये ना पप्पा, ऐसा करके। समझा? मतलब तू इधर, मतलब आप इधर आइए ना पापा, वैसा करके। ठीक है? तो इतना, मतलब दिस इज़ अ प्रो टिप। आप तू करके बोल सकते हो, मतलब फ्री रहो ऐसा, इतना कुछ ऑफेंडिंग नहीं है।
इवन अगर कोई नॉन लोकलाइट महाराष्ट्र में आ रहा है और अगर कोई मराठी पर्सन आपको तू करके बोल रहा है तो प्लीज़ ऑफेंड मत हो जाइए, क्योंकि वो उनका वे है आपको बोलने का कि आप उनके खास हो, इसलिए आप तू पे मतलब वो तू करके आपको बुला रहे हैं। तो इट इज़ अ वे ऑफ शोइंग दैट यस यू आर समबडी क्लोज, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग यू तू फ्रॉम, दैट्स व्हाई आई एम एड्रेसिंग यू तू। ओके, ठीक है, तो ये हो गया। और क्या है, मैंने काफ़ी कुछ लिख के रखा है वैसे। हाँ, फिर आता है धन्यवाद। धन्यवाद मतलब थैंक यू, आई थिंक हिंदी में भी धन्यवाद ही बोलते हैं। उसके बाद माफ़ करा, ये माफ़ करा लड़कों को अपने लड़कियों को लाइक अपने बंदियों को बोलने के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा, क्योंकि उनको बहुत माफ़ करा बोलना पड़ता है। माफ़ करा मतलब आई एम सॉरी, ठीक है? बेसिकली नॉट आई एम सॉरी, माफ़ करा मतलब प्लीज़ माफ़ करो, मतलब माफ़ करो हमें, ठीक है? उसके बाद आता है लोकल ट्रेन्स में, ये काफ़ी यूज़ करना पड़ेगा। बेसिकली मुंबई में कितना गर्दी रहता है, तो उसमें आप मस्त ऐसे जा रहे होगे तो ऐसे धक्का देने के बजाय आप उनको ये बोल सकते हो पुढे चला मतलब आगे बढ़ो, ऐसा, ठीक है? और हाँ, मैंने काफ़ी नॉन महाराष्ट्रियंस का पुढे चला का प्रोनाउंसिएशन मतलब मैंने सुना है कि पुढे चला बोलेंगे। इट इज़ सो क्यूट, मतलब आई फाइंड इट वेरी क्यूट जब कोई च को च बोलता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो च उनको जल्दी आता नहीं है। तो च का प्रोनाउंसिएशन अगर आपको अच्छे से करना है, मतलब महाराष्ट्रियंस जैसा करना है, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, जो अपने अपर टीथ रहते हैं और लोअर टीथ रहते हैं, उन दोनों को मिलाना है, और जो गैप होगा ना, वो गैप से टंग को अपने टच करना है, मतलब टंग को उस गैप पे टच करना है बेसिकली, ठीक है? च च ऐसा एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा, मतलब इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है? तो फिर पुढे चला भी बोल देंगे तो कोई आपको पीटेगा नहीं, इट इज ओके। ठीक है, उसके बाद पुढे चला मतलब आगे बढ़ो। फिर उसके बाद भेटू या नंतर मतलब बाद में मिलते हैं, भेटू या नंतर मतलब बाद में मिलते हैं, ठीक है? उसके बाद अभी चलते हैं हम लोग मुंबई के स्लैंग्स पे, ठीक है? कुछ-कुछ मुंबई के स्लैंग्स हैं, ये मेरे साथ हो चुका है बैंगलोर में। जब मैं कैसे कंटाळा करके एक वर्ड रहता है, ठीक है? मराठी में। हिंदी के मुंबई स्लैंग मतलब मुंबई स्लैंग में भी कंटाला वर्ड यूज़ होता है, ठीक है? तो मैं बैंगलोर में वो लड़की कहीं और से थी और मैं उसको वही बोल रही थी कि अरे कंटाला आ रहा है, कंटाला आ रहा है। बेसिकली कंटाला का मीनिंग होता है बोर्डम, बोर हो रहा है, ठीक है? तो वो कंटाळा येतो आहे, मराठी में कंटाला आ रहा है, ठीक है? तो ये मैं उसको जब बोलती थी, उसको ऐसा लगता है, ओह! कोई तो ऑफ़िस में कंटाला करके सरनेम होगा, किसी का मतलब नाम-वाम होगा और वो पर्सन आ रहा है। तो वो एक बार मुझे पूछती है कि ये तो कंटाला-कंटाला हमेशा करती रहती है, ये क्या तेरा कोई क्लाइंट-व्लाइंट है क्या? कौन आ रहा है? मतलब ये किसी का सरनेम है? उसको सरनेम लग गया, सोचो। तो कंटाला सरनेम नहीं होता है, कंटाला इज़ जस्ट मुंबई का स्लैंग जो मुंबईकर्स यूजुअली यूज़ करते हैं बोर्डम के लिए। कंटाला आ रहा है अगर कोई मुंबईकर बोल रहा है मतलब इट इज़ नॉट अ सरनेम, दे आर जस्ट बोर्ड, उनको बोर हो रहा है बेसिकली, ठीक है? बट इट वाज़ रियली गुड, लाइक हाउ क्यूट शी वाज़ कि मतलब अरे कंटाला कोई क्लाइंट-व्लाइंट है क्या? कौन आ रहा है? ऐसे करके वो पूछ रही थी मुझे, इट वाज़ सो क्यूट। ओके, उसके बाद फिर मुंबई का जो सेकंड स्लैंग है वो है काय बोलतोयस, ठीक है? मतलब अरे क्या बोल रहा है? ऐसा हुआ क्या? मतलब वो वाला एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, ठीक है? उसके बाद आई शपथ मतलब माँ की कसम। तो ये आई शपथ ऐसे भी बोलते हैं, ऐसे कभी ऐसे शॉकिंग-वॉकिंग कुछ होगा ना, आई शपथ ऐसा है क्या? आई शपथ ऐसा हो गया क्या? तो उस टाइम पे अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद थाम ज़रा, थाम ज़रा मतलब रुको ज़रा, ये तो अभी आप काफ़ी रील में सुन रहे होंगे, रुको ज़रा, तो वही है, मतलब रुक जाओ, थाम ज़रा, ठीक है? वेट फॉर अ लिटिल व्हाइल,
ठीक है। उसके बाद चलना, इसमें भी चलना मतलब हिंदी में हम लोग बोलते हैं चलना, हम लोग के मराठी में कैसे रहता है चलना। ठीक है। फिर से वही वो अपर टीथ और लोअर टीथ को मिलाओ, टंग को उसके ऊपर रखो और मतलब टच करो, चल। ठीक है। मतलब चलो ना, चलना, ऐसे। अगर किसी बड़े आदमी को बोलना है तो चलाना। ठीक है। चलाना चलाना चलाना, गड़े 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 गड़े। किसी किसी को समझा होगा। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट। ठीक है। फिर आता है जेंजी स्लैंग। जेंजी स्लैंग में फर्स्टली ये तो मैं भी काफी यूज करती हूँ, खतरनाक है। खतरनाक है मतलब काफी मतलब कुछ तो क्रेजी वाला गुड, क्रेजी वाला मस्त है, वाह यार तू खतरनाक लग रही है, खतरनाक। ठीक है। खतरनाक आहे। ठीक है। उसके बाद आता है सेटिंग आहे रे माझी, मतलब बेसिकली उसने प्लान बना के रखा है कुछ, तो मतलब उसने सब कुछ सेट करके रखा है, एवरीथिंग हैज बीन अरेंज्ड। जैसे कि अगर किसी क्लब में आप जा रहे हो और एक बंदे का हमेशा सेटिंग रहता है कि भाई अगर वो बंदा आ रहा है किसी लोगों को, कुछ कुछ लोगों को लेके, तो आराम से उसको एंट्री मिल जाता है बिना स्टैग दिए हुए या बिना कोई एंट्री फीस दिए हुए, क्योंकि उसका सेटिंग होता है। ठीक है। तो सेटिंग है रे माझी मतलब एक बंदा दूसरे बंदे को बोल रहा है कि अरे मेरा सेटिंग है रे, तू आ जा बस। ठीक है। प्लान इज ऑल ऑन, प्लानिंग, प्लान इज सॉर्टेड, एवरीथिंग हैज बीन अरेंज्ड, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। उसके बाद कायरे सीन। कायरे सीन मतलब व्हाट्सअप, मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्सअप, या तो फिर क्या सीन है तेरा, वैसा कुछ। ठीक है। तो सीन तो ऑब्वियसली यूजुअली लोग यूज करते हैं, तो वही है कायरे सीन, मतलब क्या रे सीन, क्या सीन है तेरा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। उसके बाद आता है मेन, हमारे आशिकों के लिए पटाने के लिए क्या क्या आप यूज कर सकते हो, अच्छे अच्छे फ्रेजेस बताऊंगी, और मतलब बेसिक वाले फ्रेजेस मैं बताऊंगी। तू छान दिसतेस, अगर लड़का मतलब अगर आप लड़के हो और किसी लड़की को आप कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हो, तो उसको बोलने का तू छान दिसतेस। ठीक है। मतलब तू अच्छी लग रही है। अगर आप लड़की हो और किसी लड़के को कॉम्प्लीमेंट देना हो, तो बोलने का तू छान दिसतोस। ठीक है। मतलब तू अच्छा लग रहा है। ठीक है। उसके बाद और आता है तू माझ्यासाठी खास आहे, मतलब तू मेरे लिए काफी खास है, हिंदी में भी हम लोग बोलते हैं ना खास, मतलब यू आर वेरी स्पेशल टू मी। उसके बाद तुझावर भरोसा है, मतलब आई ट्रस्ट यू अलॉट। ठीक है। आई ट्रस्ट यू, बेसिकली आई ट्रस्ट यू अलॉट मतलब तुझावर खूप भरोसा है, खूप मतलब वेरी। ठीक है। अगर सिर्फ तुझावर भरोसा आहे मतलब आई ट्रस्ट यू। ठीक है। तेरे ऊपर मुझे भरोसा है, तेरे ऊपर भरोसा है। ओके। उसके बाद तू मला समझून घेतो या घेतेस, किसी लड़के को बोल रहे होगे तो घेतो बोलने का, तू मला समझून घेतो, यू अंडरस्टैंड मी। ओके। और अगर किसी लड़की को बोल रहा है तू मला समझून घेतेस। ठीक है। धीरे धीरे आपको समझ जाएगा, ये दीज आर सम ऑफ द बेसिक फ्रेजेस। अगर आपने ये मास्टर कर लिए तो आई थिंक आपका जीवन आराम से बीत जाएगा। मी तुझावर खूप प्रेम करतो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इसी के लिए आई थिंक सब लोग वेट कर रहे होंगे कि आई लव यू को मराठी में क्या बोलते हैं। तो आई लव यू को बोलते हैं मी तुझावर खूप प्रेम करतो, खूप मतलब वेरी, आई लव यू वेरी मच। आज अच्छे से मास्क बैठ नहीं रहा है, पता नहीं उसको मेरे कान पे आई थिंक रहना नहीं है, टिकना नहीं है शायद, वो भी बोल रहा है कि निकाल दे भाई मास्क, कोविड खत्म हो गया है। ठीक है। तो मी तुझ्यावर खूप प्रेम करतो, ये लड़के के लिए, अगर आप लड़के हो तो, और अगर लड़की हो तो मी तुझ्यावर खूप प्रेम करते। ठीक है। देन सम ऑफिस फ्रेंडली फ्रेजेस, थोड्या वेळात सांगतो, आई विल लेट यू नो इन सम टाइम। ठीक है। नमस्कार, फिर से वही मतलब नमस्कार, तुम्ही कसे आहात, यहाँ पे जैसे कि मतलब सारे कॉर्पोरेट सेटिंग में कैसे हम लोग को आप करके ही बोलना रहता है, इवन नो मैटर वो अगर जूनियर है, सीनियर है, या एकदम बड़े पोजीशन का है। तो वही है, तो इसलिए फिर मराठी में भी हम लोग रिस्पेक्टफुली कैसे बात कर सकते हैं, तुम्ही कसे आहात।
आहात बड़े लोगों को बोला जाता है मराठी में। तो यहाँ पे तू कशी आहेस, इफ दैट कलीग इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ योर्स, तो तुम्ही कसे आहात बोलने के लिए अच्छा रहेगा, मतलब दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट रादर देन सेइंग तू कशी आहेस या तू कसा आहेस, क्योंकि ये तुम्हारे लेवल के कलीग फ्रेंड्स को आप बोल सकते हो. ठीक है. उसके बाद आपल्या टीमसाठी हे उपयोगी आहे. उपयोगी, उपयोग. ठीक है. मतलब ये हमारे टीम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है. अगर आपको कुछ समझाना होगा तो आप ये वाला वर्ड और सेंटेंस बेसिकली आप बोल सकते हो. फिर चूक झाली असेल तर माफ करा, ये मुझे बहुत बोलना पड़ता है. शायद मेरे जैसा वहां पे काफी लोग रहेंगे जिसको ये बोलना पड़ता होगा. तो बेसिकली अगर मैं मिस्टेकन हूँ, तो आप प्लीज़ माफ़ कीजिए मुझे, ठीक है? अगर मेरे से कोई गलती हो गई होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिए. तो वही है, चूक झाली असेल तर माफ करा, ठीक है? आई थिंक हो गया है. तो बेसिकली ये मैंने फ्रेजेस और मतलब कॉमनली यूज फ्रेजेस मैंने ये वाला वीडियो क्यों निकालना चाहा, उसका सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य, लाइक सबसे इम्पोर्टेंट मोटिव यही है मेरा कि जो भी है, ये तो मतलब बेसिकली नॉन लोकलाइट्स के लिए है कि अगर किसी ऐसे एरिया में आप जा रहे हो जो आपके लिए नया है, जैसे कि महाराष्ट्र, अगर पहली बार आप महाराष्ट्र में आ रहे हो और आपको चाहिए कि वहाँ पे जल्दी आप नेटवर्क बिल्ड कर सको, तो आई थिंक ये कुछ कुछ फ्रेज अगर आप जानोगे, सीखोगे और अगर वो यूज़ करोगे, तो मराठी लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा और आप अच्छे से कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो. बेसिकली ये एक्चुअली कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो. जैसे कि अगर कोई इंडियन है, अगर किसी स्पेनिश नेशनैलिटी से बात कर रहा है, सपोज़ मैं अगर किसी स्पेनिश पर्सन से बात कर रही हूँ, तो मैं बेसिकली उनको सबसे पहले अगर बोलना होगा हेलो, गुड मॉर्निंग, तो बस ये 2-3 चीज़ें सीखनी है. होला, ब्यूनोस दियास, मतलब हेलो, गुड मॉर्निंग. उनको भी अच्छा लगता है. मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी लैंग्वेज में कुछ बोलोगे, तो वो किसी को भी है ना, मतलब एक क्या बोलते हैं, रैपो बिल्ड कर सकते हो आप किसी के साथ भी. उनके लैंग्वेज में बोल के या उनके कल्चर को थोड़ा-सा रिस्पेक्टेड दिखा के या उनके कल्चर के लिए थोड़ा-सा क्या बोलते हैं, आप इंटरेस्ट दिखा के, मतलब ओह! ऐसा होता है आपके कल्चर में, ओह वाओ! ये कैसा है, मैंने इस फेस्टिवल के बारे में सुना है, आप बता सकते हो क्या-क्या हो सकता है? तो जितना आप इंटरेस्टिंग दिखाओगे उस पर्सन के लाइफ के बारे में या उसके पर्सन के होम कंट्री के बारे में, तो डेफिनिटली उस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है. एंड दिस इज़ बेसिकली फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंसेस एज़ वेल, क्योंकि ये मैंने भी दिखाया, अगर किसी ऐसे पर्सन के साथ मैं उनके लैंग्वेज में बात करती हूँ, तो उनको वो थोड़ा-सा एक स्माइल आ जाता है, उनको अच्छा लगता है, उनको थोड़ा-सा स्पेशल फ़ील करवा सकते हैं हम लोग. तो उसके लिए मैंने ये वाला निकाला कि अगर आप पहली बार महाराष्ट्र में ट्रैवल कर रहे हो, मुंबई में ट्रैवल कर रहे हो या पुणे में ट्रैवल कर रहे हो, तो आप ये डेफ़िनेटली कर सकते हो. और एक और चीज़, अभी ऑब्वियसली जैसे कि हमारे घर पे गेस्ट आते हैं, तो हम लोग हमेशा उनको मतलब मेहमान भगवान समान होते हैं, ये यूज़ करके हम लोग ऑब्वियसली वैसे ही डील करते हैं उनके साथ. तो मैं आप लोगों को भी, जो लोकल्स हैं, आप लोगों को भी एक छोटा-सा मैसेज देना चाहूँगी कि अगर कोई नॉन लोकलाइट आपके यहाँ पे आ रहा है, वो पहले से तो नर्वस होगा, क्योंकि वो पहली बार आपके स्टेट में या आपके नेशन में आ रहा है. तो वो पहले ही नर्वस होगा कि अरे! यहाँ पे तो मैं किसी को जानता नहीं हूँ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं आता मुझे, मतलब वो पूरा बौखला गया होगा. तो उस दौरान अगर आप उसकी हेल्प कर सकते हो, अगर आप उसको कुछ-कुछ फ्रेजेस सिखा सकते हो आपके लैंग्वेज में, तो उसको डेफ़िनेटली काफ़ी हेल्प होगा. और हाँ, मेरा वीडियो शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, मेरे लिए भी हेल्प हो जाएगा कि अगर कोई आपको नॉन महाराष्ट्रियन दिखता है, तो उसको ये वाला वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा. मुझे ऐसा लगता है कि कभी कोई इंसान अगर किसी नए प्लेस पे जाता है, तो जो वहाँ के लोकल्स रहता है, वो बेसिकली उस प्लेस को रिप्रेज़ेंट करते हैं. तो ये मैंने काफ़ी देखा है. मोस्ट ऑफ देम, आई वुडंट से दैट एवरीबॉडी, बट मोस्ट ऑफ देम टेंड टू जनरलाइज. फॉर एग्जांपल जैसे कि थाईलैंड. थाईलैंड ऐसी जगह है जो किसी किसी को अगर थाईलैंड बोलने से है ना, उनको बस अश्लीलता ही याद आती है, क्योंकि पीपल हैव जनरलाइज दैट. पीपल हैव
कंसिडर्ड थाईलैंड एज अ प्लेस कि मतलब जो अश्लील लोग ही जाते होंगे, अश्लीलता ही होता है वहाँ पे। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट गाइज। आई हैव रिसेंटली बीन टू थाईलैंड एंड थाईलैंड हैज सो मच टू ऑफर। एंड लाइक आप कौन से भी एज से बिलोंग करते हो, छोटे हो, फैमिली वाले हो, या कपल हो, या फ्रेंड्स का ग्रुप हो, या बड़े लोग हो, anybody can visit Thailand. It is not just about Ashlilta. It has so much to offer. It is so beautiful. The people have civic sense. The people are so sweet. मतलब एक हाथ तो अगर वैसे मेरे साथ भी अगर क्या बोलते हैं सीन्स हुए होंगे जहाँ पे बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर्स उन लोगों ने अच्छे से बात नहीं की है, मैं भी अच्छे से बात नहीं की हूँ, मैं भी पूरा कंफ्यूज हूँ। बट अगर वो सब चीज़ों को इग्नोर करे ना, तो मतलब भाई मेरा एक्सपीरियंस वो सो गुड। सो ये काफ़ी होता है लोगों के साथ कि पीपल टेंड टू जनरलाइज कि एक कुछ तो उस प्लेस पे गंदा हो जाता है, अरे यहाँ के लोग ऐसे ही है, अरे ये एरिया ऐसा ही है। डोंट डू दैट। ठीक है, वो भी आपको नहीं करना चाहिए। ट्राई कीजिए नहीं करने का, क्योंकि मैं भी ऑब्वियसली ट्राई ही करती हूँ, क्योंकि मैं भी किसी किसी टाइम पे वैसा जनरलाइज कर सकती हूँ, कर देती हूँ। तो ऐसा नहीं है सबको, मतलब वो हो जाता है, वो मतलब एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग हम लोग में रहता है। तो इसलिए मैं उन लोकल लोगों को भी ये बोलूँगी कि अगर कोई आपको दिख रहा है नॉन लोकलाइट हो, उसको ट्राई करो, क्योंकि वो ऑलरेडी नर्वस है भाई, आपके यहाँ पे आने से। तो वो ऑलरेडी नर्वस है, उनके कोई फ्रेंड्स नहीं है, तो ट्राई करो उनको हेल्प करने का, ना कि उनसे ऑफेंड होके उनको बुरा-भला बोलने का, क्योंकि वो डेफ़िनेटली वो चीज़ याद रखेगा। एंड दैट इज़ हाउ यू विल because you are basically representing your area, your nation or your state at that point. So उसको यादगार रखने के लिए, और आपके स्टेट, आपके नेशन, आपके कंट्री, मतलब जो भी है, आपके प्लेस का उसके तरफ अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने के लिए आप उनसे अच्छे से बात करो। तो आई थिंक आई एम डन फॉर द डे। थैंक यू गाइस। गीगल रानी साइनिंग ऑफ। नेक्स्ट वीडियो क्या होगा? ओह सॉरी, ये न्यू व्लॉगर्स का हमेशा यही मिस्टेक हो जाता है, भूल ही गई मैं पॉज करना। बाय।